हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशा स्टडीज़। मैं आपकी एजुकेटर ईशा। इस वीडियो में हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ज्योग्राफी की वर्कशीट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे, जो कि 20 नवंबर 2020 की है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नेम ऑफ स्टूडेंट पे अपना नाम फिल करेंगे और नेम ऑफ क्लास टीचर पे अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम फिल करेंगे जो आपको एसएसटी पढ़ाती हैं। ओके, हम लेट्स अंडरस्टैंड करते हैं कि सबसे पहले है क्या। हम इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 एयर को डिस्कस करेंगे, उसका फर्स्ट पार्ट। So let's start. The blanket of air surrounded the earth is called the atmosphere. ये लाइन हमसे क्या कहना चाह रही है? अर्थ के बाहर एक ब्लैंकेट कवर है। अर्थ के बाहर एक ब्लैंकेट कवर है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स है वो हमारे एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं। किस लिए? अपने जीने के लिए। इट प्रोवाइड्स अस एयर टू ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन हार्मफुल रेज। यानी कि एटमॉस्फेयर हमको एयर प्रदान करता है, यानी कि हवा तो हमें एटमॉस्फेयर से ही मिलती है ना। ओके, एंड वो हमें सन के हार्मफुल रेजेस से भी प्रोटेक्ट करता है। वो कैसे, हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इफ़ देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर वी वुड बी बेक्ड ड्यूरिंग द डे विद एक्सट्रीमली हॉट रेज ऑफ द सन एंड गेट फ्रीज ड्यूरिंग नाइट। देखिए, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो दिन के टाइम पे हम सूरज की किरणों से एकदम बेक्ड हो जाएंगे, यानी हम जल जाएंगे, और रात के टाइम पे एकदम फ्रोज यानी जम जाएंगे, यानी कुल्फ़ी बन जाएगी हमारी। ओके, thus the atmosphere has made the temperature on the earth livable. अब यहाँ पे कहा है कि एटमॉस्फेयर ने हमारे अर्थ का टेम्परेचर ऐसा नॉर्मल बना दिया है कि हम उसमें रहकर जी सकते हैं। ओके, हमने ये वाला पहले समझ लिया। अब हम कुछ और चीज़ डिस्कस करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इन एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट बना रखा है, अपने मैथ्स में देखा होगा पाई चार्ट। वैसे यहाँ पे एक पाई चार्ट है जिसमें हमें बता रखा है कि कितनी कितनी गैसेस है हमारी एयर में। ओके, सो फर्स्ट द नाइट्रोजन इज़ 78%। ओके, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है 78%। ऑक्सीजन है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। आर्गन है 0.93%। आर्गन का नाम मैं जानती हूँ कि आपने पहली बार पढ़ा होगा इस क्लास में, सो नो कन्फ्यूजन। आर्गन भी एक गैस है। ऑल अदर्स गैसेस यानी कि हीलियम एक्सेट्रा वो है 0.04% ऑन द अर्थ। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब हम इन 3 मेजर गैसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मेजर गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन जो कि हमने पढ़ा 78% है। द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर इज़ नाइट्रोजन विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। यहाँ पे कहा है कि जो ये है नाइट्रोजन वो हमारी अर्थ पे बहुत प्लेंटीफुल गैस है, जिससे जो मदद करती है प्लांट्स और ट्रीज़ के ग्रोथ में, यानी कि बढ़ने में। एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ये हमारी अर्थ पे है 21%। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर दैट इज़ नेसेसरी फॉर अवर सर्वाइवल ऑफ ऑल ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। यानी कि ऑक्सीजन हमारी अर्थ पे दूसरी प्लेंटीफुल गैस है, और ये हमारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ द नेक्स्ट गैस। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वी ऑल नो दैट, बट in constant trees and plants take carbon dioxide and release and oxygen. In this way the balance of atmosphere remains। यानी कि हम ह्यूमन्स और एनिमल्स दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, बट जो ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को। इससे जो है हमारी अर्थ पे ना एक बैलेंस बना रहता है, जिसके जरिए हम जी पाते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अवर इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो बच्चों, अगर हम अपने बर्थडे पे, हर एक बच्चा अपने बर्थडे पे एक ट्री लगाएगा। अब हम उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इफ़ वी कट डाउन ट्रीज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज डिस्टर्ब। अगर हम ट्रीज़ को काटेंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो ना डिस्टर्ब हो जाएगा अर्थ पे। ओके, सो वी शुड नॉट कट ट्रीज। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज बाय प्लांटिंग ट्रीज, सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ओके, अगर हमें प्लांट्स को नहीं कट करना चाहिए, ट्रीज़ को भी कट नहीं करना चाहिए। हमारी अर्थ पर जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम होता जा रहा है, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अवर कार्बन डाइऑक्साइड एन इम्पॉर्टेंट गैस। हम इसको एकदम और डीपली पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स
क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में और क्रिएट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि हीट को ट्रैप करने में मदद करती है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कूल टू लिव इन। ओके, अगर इस गैस को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसके बिना अगर ये गैस धरती पर नहीं हुई तो हम सब बहुत ही ठंड में मरेंगे। ओके, हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर increases due to the factories smoke और कार फ्यूम्स, द हीट डिटेन्ड increases the temperature of the earth। यानी कि अगर हम जो हमारी फैक्ट्रीज का जो धुआं होता है, कार फ्यूम्स होता है, कार से जो धुआं निकलता है, इस वजह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इससे हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। द हीट रेडिएटेड इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके बच्चों, दिस राइज इन टेम्परेचर कॉज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेज। इसके वजह से हमारा जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, कॉजिंग फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज। फ्लड्स क्या होती है? बाढ़ आ रही है कोस्टल एरियाज में, यानी तटीय एरिया पे। There may be distracted changes in the climate of a place leading the extinction of some plants and animals in the long run। ओके बच्चों, चलिए हम अब क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर। हम देखते हैं, इसका आंसर होगा हमारा ये, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, अब द नेक्स्ट इज वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर। इसमें पूछा गया है अर्थ के बढ़ते टेम्परेचर का रीज़न क्या है, तो हम देखते हैं। बिहाइंड द राइज इन द अर्थ टेम्परेचर इज द स्मोक एमिनेटिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स विच कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ CO2। इसका मतलब क्या है? अर्थ के बढ़ते टेम्परेचर का राज ये है कि जो फैक्ट्रीज व्हीकल से जो धुआं निकलता है, उस जो स्मोक निकलता है वो बहुत भारी मात्रा में CO2 कंटेन करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, द नेक्स्ट वन इज अवर फिल इन द ब्लैंक्स। हम देखते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स रिलीज गैस। जो ट्रीज होती हैं, एक मिनट, जो ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है हमारा पहले का आंसर। ओके, द नेक्स्ट वन इज अवर डैश गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी गैस क्रिएट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट? CO2। बच्चों मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, पर आप कार्बन डाइऑक्साइड फुल लिखेंगे। इट इज़ द सेकेंड वन आंसर। ओके, एंड देन other one is rise in temperature of the earth atmosphere is called the global warming। हमने अभी पढ़ा ना। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मैच द कॉलम। सो देखते हैं हम, मैच द कॉलम। ओके, नाइट्रोजन है हमारी, देखिए हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट का आंसर है हमारा C, जो कि है 78%, एंड सेकेंड इज अवर ऑक्सीजन, जो कि है 21%, एंड थर्ड इज अवर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि है 0.03%, एंड फोर्थ इज अवर आर्गन विच इज़ 0.93%, एंड फिफ्थ है हमारा 0.04%। ओके बच्चों, ये देखिए आप अभी कर सकते हैं। मैंने वीडियो इस पेज को ओपन कर रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हमने क्लास 7th ज्योग्राफी की वर्कशीट नंबर 16 को डिस्कस किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियोस का लिंक आपको मिलते रहे, तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और